बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी हैं जिनकी पहचान किसी चेहरे या परिवार से जुड़ी है और ऐसी ही एक सीट है झंझारपुर सीट। इस सीट पर कई दशकों से एक ही परिवार का दबदबा रहा है। हमारी खास सीरीज सीट का समीकरण में आज इसी झंझारपुर सीट की बात करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र यहाँ से विधायक रहे। उनके बेटे नीतीश मिश्र लंबे समय से यहाँ से जीतते रहे हैं और मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तब यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कपिलेश्वर शास्त्री यहाँ से जीते थे। 1957 में जब चुनाव हुए तो एक बार फिर कांग्रेस को ही यहाँ से जीत मिली। कांग्रेस के देवचंद्र झा को यहाँ पर जीत मिली थी। उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रामचंद्र मिश्र को हराया था। 1962 में एक बार फिर कांग्रेस जीतती है। इस बार हरीश चंद्र झा यहाँ से जीतते हैं रामफल चौधरी को हराकर। 1967 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहता है। कांग्रेस के एच मिश्र यहाँ से जीतते हैं और 1969 में जब यहाँ चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को इस सीट पर पहली बार हार का सामना करना पड़ता है। और हार मिलती है किससे? हार जो मिलती है वो उम्मीदवार होते हैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रामफल चौधरी। रामफल चौधरी यहाँ पर भारतीय जनसंघ के राजेंद्र झा को हराते हैं। 1972 में पहला वो मौका होता है जब जगन्नाथ मिश्र यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और लड़ते ही नहीं हैं बल्कि यहाँ से वो जीतते भी हैं। जगन्नाथ मिश्र की बात करें तो जगन्नाथ मिश्र इस सियासत में आने से पहले, चुनावी राजनीति में आने से पहले मुजफ्फरपुर में स्थित बिहार यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हुआ करते थे। हालांकि नियति का चक्र ऐसा घूमा कि उनके बड़े भाई और तब कांग्रेस के कद्दावर नेता ललित नारायण मिश्र उन्हें राजनीति में ले आए। ललित नारायण मिश्र अपने छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। और खुद अगर जगन्नाथ मिश्र की बात करें तो उनकी भी बचपन से ही सियासत में रुचि थी। सो प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी और उतर पड़े सियासत में और एक सफल सियासतदान भी बन गए। जगन्नाथ मिश्र 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और हर बार वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। एक भी बार 5 साल पूरा नहीं हुआ। 1972 से 1995 तक लगातार झंझारपुर से वो विधायक रहे। लगातार झंझारपुर पर जगन्नाथ मिश्र का कब्जा रहा। इस दौरान 5 बार वो यहाँ से जीते। 1972 में जीते, उसके बाद 1977 में जीते। वो दौर जो कि जनता पार्टी की लहर में अधिकांश सीटें कांग्रेस जब हार गई थी उस वक्त भी जगन्नाथ मिश्र जीतने में सफल रहे थे। 1980 में उन्हें फिर से जीत मिली। 1985 में भी वो जीते और 1990 में भी वो जीते। 1994 जब आया तो जगन्नाथ मिश्र को कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया और इसके बाद इस सीट पर वो चुनाव नहीं लड़े। 1995 में जब वो चुनाव नहीं लड़े तो जनता दल को यहाँ से जीत मिल गई, कांग्रेस को यहाँ हार मिली और उस हार के साथ वो दौर और आज का दौर कांग्रेस यहाँ से कभी नहीं जीती। साल 2000 में यहाँ से राजद को जीत मिली। जगदीश नारायण चौधरी यहाँ से जीते। उन्होंने जगन्नाथ मिश्र के बेटे नीतीश मिश्र को हरा दिया था। जगन्नाथ मिश्र के बाद इस सीट पर कांग्रेस तो नहीं जीती लेकिन पहली बार चुनाव हारने वाले नीतीश बाद में यहाँ से जीते और कई बार जीते। 3 बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर और फिर भाजपा के टिकट पर। 2005 में पहली बार नीतीश मिश्र को यहाँ से जीत मिली। 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था, फरवरी में भी और अक्टूबर में भी। दोनों बार यहाँ से जदयू के नीतीश मिश्र जीते। जब 2010 में चुनाव हुए तो एक बार फिर नीतीश मिश्र ने जदयू के टिकट पर जीतकर हैट्रिक लगाई। इस बार उन्होंने जगत नारायण सिंह को हराया था। 2015 में जब चुनाव हुआ तो नीतीश मिश्र जदयू छोड़ भाजपा में आ गए। जदयू और राजद इस चुनाव में साथ थे। ये सीट राजद के खाते में गई। राजद के गुलाब यादव यहाँ से चुनाव लड़े और वो जीते। भाजपा के टिकट पर लड़ रहे नीतीश मिश्र को उन्होंने मात्र 834 वोट से हरा दिया था। 2020 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर नीतीश मिश्र एक बार फिर से यहाँ उतरे। इस बार उन्हें जीत मिली। उन्होंने इस बार भाकपा के राम नारायण यादव को 41,788 वोट के बड़े अंतर से हराया। ये हार और ये जीत जो थी 2020 की, ये जो 2 चेहरे थे वही 2025 में एक बार फिर से आमने सामने हैं और इन चेहरों पे किसके हाथ ये बाजी लगेगी
झंझारपुर की, क्या वो गढ़ जो जगन्नाथ मिश्र का था उसको बचाए रखेंगे नीतीश मिश्र या फिर बदलाव होगा, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। और आप इस तरह की सियासी खबरों के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।